Welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Today we are explain our topic number system. For in this topic, I will be discussing about how to represent irrational number on the number line. हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इरेशनल नंबर हमें काफ़ी यहाँ पर क्या बना है, √5, √3, √7 एंड √17। एक एक करके हम इनको समझते हैं, ठीक है, डीपली समझेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया फर्स्ट √5 है। मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है, ध्यान देना, ये हमारा पॉइंट हो गया 0, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए वो इक्वल डिस्टेंस पोजीशन पर होनी चाहिए पॉइंट। इधर ये प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा और इधर ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √5 को रिप्रेजेंट हम करेंगे। तो √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को हम उन दो वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे जिनका स्क्वायर करने पर √5 हमें मिलना चाहिए। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें तब यहाँ पर आएगा 2, क्लियर है। फिर अगेन 2 का स्क्वायर करें, क्योंकि हम इसलिए स्क्वायर करते हैं क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ गया। अब ये जब ये 2 आ गया है, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट कितना करना है, √5 रिप्रेजेंट करना है, तो √5 करना, और मेरा टारगेट यहाँ पर क्या रहता है कि हमें स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायर करने पर 5 आना चाहिए। तो हम इन दो वैल्यूज़ के यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा तो हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, वरना एक पहला तो तुम्हारा ये मेथड हो गया कि हम इन दो वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे, हमें 5 मिल जाएगा, क्लियर है। अब इस 5 के बारे में सोचें तो मान लो सेकंड स्टेप क्या हो सकता है, मान लो कोई अलग वैल्यूज, मान लो 1 सोच लिया हमने, और 2 अगर सोचेंगे नहीं, 3 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 1 सोच लो, तो यहाँ पर ये आ गया 2। अब अगेन ये 2 आ गया है। अब इतना ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा 2 है ये √2 की तरह बिहेव करेगा। अभी हम इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये 2 है, फिर अगेन यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ पर फिर से 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान देना, हमने ये बताया था ये वाला जो तुम्हारा 2 आएगा, इधर जो भी वैल्यू आती है तुम्हारी इक्वल के इधर, वो स्क्वायर रूट में ही आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 2 आएगा, तो वो भी √2 का 2 हो गया। अब यहाँ पर अगेन हम √2 का स्क्वायर कर दें और फिर प्लस 1 कर दें, तो यहाँ पर ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी 3 आ गया। ये मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दोनों ही लॉजिक हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर ये फिर से √3 आ गया। अब √3 का स्क्वायर कर दें हम और फिर से 1 का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1 यानी 4। अब ये आ गया √4। अब अगेन तुम क्या करोगे, √4 का स्क्वायर करो फिर प्लस 1 कर दो, फिर आ जाएगा यहाँ पर √5। तब भी ऐसे ही, मतलब एक तो हमारे पास ये मेथड है और एक हमारे पास ये। अब दोनों ही मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अब इन दोनों ही मेथड से एक बार हम समझते हैं, दोनों मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, पहला मेथड हमारा ये था, इस वाले को हम देखते हैं। मान लो ये हमने नंबर लाइन बना ली है, इसके अपने कुछ रीजन भी होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना। ये +0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इधर प्लस का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, और इधर -1, -2, इधर हमारा नेगेटिव इनफाइनाइट है। अब देखो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच में जो यूनिट हमारी होती है वो 1 यूनिट है, 0 से 2 के बीच में ये 2 यूनिट हैं। तो यहाँ पर जो हम स्क्वायर कर रहे हैं ये भी हमारी यूनिट हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर तो कुछ गिवन नहीं है, तो जनरली ये भी हमारी यूनिट है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी लेंगे और 2 सेंटीमीटर भी। और इतना हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों में एक डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए बेस और एक डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए परपेंडिकुलर। 2 डिस्टेंस होती हैं, क्योंकि उसका रीजन है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए, क्लियर है ना। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा एक बेस और ये परपेंडिकुलर। देखो कैसे, जैसे सपोज करो हमने यहाँ से मान लो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर 2 ले ली, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी है, तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर 2 ले ली, 2 ले लिया यहाँ पर मैंने। अब क्योंकि मुझे यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है, तो हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है वो उस पर ध्यान दो। केवल इतना हमने कर लिया, ये हमारे पास 2 यूनिट हो गई। अब हम परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहाँ पर 1। समझना, ये डिस्टेंस अगर इसको तुम बेस मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इसको हम परपेंडिकुलर बना रहे तो ये हमारा बेस होगा। तो अब ये डिस्टेंस जो तुम लोगे, ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी होगी। और ये ध्यान रखना, एंगल हमारा 90 डिग्री का ही शो करे, यूजिंग द हेल्प ऑफ स्केल एंड मेकिंग द एंगल
टू चेक बाय द प्रोटेक्टर। एंगल को हम बनाएंगे और चेक हम कर लेंगे प्रोटेक्टर से। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए हमारे पास 1 यूनिट। तो यहाँ पर तुम रिप्रेजेंट भी कर दोगे, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, 1 यूनिट। बस अब इसको हम क्या करेंगे ओरिजिन से मिला देंगे। तो देखो यहाँ से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा √5 और बस हमें √5 ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे ओरिजिन पे रखेंगे कंपास, समझना इधर ओरिजिन पे रखेंगे हम कंपास और वहाँ से लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कंपास इस कैटेगरी रखें। मान लो यहाँ से मैंने ओरिजिन से रखा, अब हम यहाँ से इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन, ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये जो आर्क हमारा है वो नंबर लाइन को जिस जगह पर कट करेगा वहीं पर रिप्रेजेंट हो जाएगा √5 और यही मेथड है रिप्रेजेंट करने का। समझो पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं, सिर्फ लॉजिकल तरीके से समझो कि क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है। जब तक रिप्रेजेंटेशन, और ये ध्यान हमेशा रखना, यहाँ पर हमेशा एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। देखो ये इजी स्टेप था, हमने इसको करके देख लिया। मतलब हमने पहले ही बताया था हमें 2 वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनका स्क्वायर 5 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें √ ही मिलना है। अब आ जाओ हम एक बार इसको भी समझते हैं। ये क्वेश्चन एक स्टेप में हो गया क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक ही स्टेप में √5 आ गया, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है वो 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आ जाओ एक बार इसको भी हम समझते ढंग से। अच्छा, ऐसी कैटेगरी से इसका जो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड कैसे हम करेंगे वो देखो। यहाँ से मान लो एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ओरिजिन, ये वाला पॉइंट हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो गया 2, इधर हमारा होगा प्लस का इनफाइनाइट और ये हो गया -1, ये हो गया -2 और इधर हमारा होगा नेगेटिव का इनफाइनाइट। देखो लाइन को इस तरह से तो हमें रिप्रेजेंट करना ही करना है, क्लियर है। अब देखो इस वाले मेथड में फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप 1 और 1 यानी दोनों जगह हम केवल एक यूनिट लेंगे। तो देखो यहाँ से एक बार मैंने ये एक यूनिट ले ली, ये हमारे पास 1 यूनिट है, और एक बार हमने यहाँ से 1 यूनिट ले ली, दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है, ये हमारी 1 यूनिट हो गई। लेकिन एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होना चाहिए, ये मैंने बताया आपको, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का ही होना चाहिए। अब फाइनली हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखो यहाँ से ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा √2, हमने बताया था √2 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली डिस्टेंस तो हमारी √2 है और ये डिस्टेंस हमारी 1 है, तो अगेन यहाँ से हम 1 डिस्टेंस लेंगे और ये ध्यान रखना एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का ही होना चाहिए। एंगल अगर चेंज हो गया तो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। देखो यहाँ से तो ये 1 है, तो यहाँ पर क्या कितना आया अब √3, ये आ गया √3, समझते रहना इसको। अब अगेन हमें √3 का स्क्वायर करके फिर से हमें 1 लेके आना है। तो ध्यान में ये रहना चाहिए जो तुम्हारी कंडीशन यहाँ पर बनेगी वो एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर एंगल थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आएगा। अब इसको हम फाइनली इससे ज्वाइन कर देंगे। अभी हम हालांकि स्केल का यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉपर मेथड समझो हम इसको बना कैसे रहे। ये सभी मीजरेबल डिस्टेंस हैं, अगर डिस्टेंस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो हम सॉल्यूशन की तरफ यानी एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं पहुंच सकते, क्लियर है। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो इनके स्क्वायर करने से हमें ही पता लगता है। देखो यहाँ पे फिर से ये डिस्टेंस हमारा 1 था, क्लियर है, ये डिस्टेंस हमारा फिर से 1 था। अब √3 थी तो ये हमारा आएगा √4। देखो यहाँ से अब हम यहाँ पर पहुँच पाए। फिर अगेन हम यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एंगल थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब ये भी हमारा 1 है, तब यहाँ पर ये आ गया √5। देखो अभी यहाँ पर हम स्केल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं हमें चलना किस तरह से, मूवमेंट किस तरह से चलना। आप सभी जब स्केल का और कंपास का यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। जिस जगह पर वैल्यू ये कट हो रही उसी जगह पर ये कट होगी। अब देखो हम इसको कट कैसे करेंगे। ये ऑरिजिन है, कंपास लो, एक बार इससे लो, देखो यहाँ से एक बार इससे हम इसको इस तरह से करेंगे। कंपास इस तरह से हम रखे इसको करेंगे, तो ध्यान दो पहले इधर करेंगे हम किस तरह से। मान लो अगर हम इससे करें तो ये डिस्टेंस यहाँ पर आनी, इससे करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पर आएगी इस तरह से। जब हम इससे करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पर आएगी इस तरह से। देखो यहाँ से 2 पर ही कट कर रही है, और देखो यहाँ पर √4 का मतलब क्या होता है 2, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 2 पॉइंट है, क्योंकि 1 पॉइंट हमारा ये है और 2 पॉइंट हमारा ये, क्लियर है। अब जैसे ही तुम इससे लाइन ड्रॉ करो कंपास के थ्रू, जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 से थोड़ा एबव कट करेगी, और देखो यहाँ से 2 से एबव ही कट करेगा, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा √5, और ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। देखो दोनों ही मेथड हमने यहाँ पर समझा दिए हैं और दोनों ही इजी कंसेप्ट हैं, चाहे हम ये वाला मेथड यूज़ करें और ये दोनों ही एक मेथड है। हम केवल उन वैल्यूज़ को
सबसे पहले ढूंढेंगे जिनसे एक स्टेप में कुछ सोल्यूशन हम कर सकें। जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन था, देखो यहाँ से एक लाइन में ही इसका आंसर आ गया। अदरवाइज हम 4 स्टेप में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं। हमने क्या यहाँ पर किया, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। हम इनको नेम भी दे सकते हो, ओ ए बी, क्लियर है। अदरवाइज ड्रॉ तो करना आना ही चाहिए। अच्छा, इसी के साथ अब ये √3 एंड √7, √3 एंड √7 ये दोनों ही आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, इनको आप अटैम्प्ट करें। एक बार 17 वाला क्वेश्चन और देखते हैं। टफ ये भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसको एक बार हम समझा देते हैं। मान लो फर्स्ट स्टेप है, पहला मेथड इसका क्या हो सकता है, तो हम इसके नियरेस्ट वैल्यू सोचेंगे जिनका स्क्वायर करने पर हमें 17 मिले। तो बिल्कुल इजी, एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा √17। ये हमने कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट इसके काफ़ी डिफरेंट मेथड सोच सकते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट मेथड भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन 2 नियरेस्ट वैल्यू को सोचेंगे जिनसे हमें आसानी से √17 मिल सकता है। बस देखो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया ऑरिजिन, ये वाला पॉइंट हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो गया 2। और ये ध्यान में रखना हमेशा, ये ध्यान में होना चाहिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी ये पॉइंट हम यहाँ पर शो करते हैं नंबर लाइन पर, ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चेंजमेंट आएगा तो आंसर हमारा बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं आ सकता है। अब देखो यहाँ से √17 को रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हमें 4 यूनिट लेनी है। तो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर दे रहे लाइन को, क्योंकि पॉजिटिव 4 यूनिट लेंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, डेट कर ये आ गया इन्फिनिट। देखो यहाँ से 4 यूनिट लेंगे हम, तो स्टार्टिंग यहाँ से लेके मैंने 4 यूनिट ले ली, ये हमारी हो गई 4 यूनिट। अब उसके बाद 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमारी ये होगी, 1 यूनिट तो इतनी तो 1 यूनिट है, तो ये यूनिट हमारी यहाँ पर हो गई। क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अब इसको हम ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ऑरिजिन से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का हो गया, तो ये आ गया √17। फाइनली यहाँ से हम कंपास लेंगे, कंपास से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इस लाइन को जहाँ पर कट करेगी वहीं हो जाएगा √17। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड है। तो ये सभी को आना चाहिए कि हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइज द रेशनल नंबर इन सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। हम रेशनल नंबर को विजुअलाइज करेंगे, वो भी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड से। कैसे, देखो यहाँ से पता होना चाहिए। रेशनल नंबर हमारी 2 कैटेगरीज को होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग या नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जैसे देखो यहाँ से रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, मान लो ये हमने नंबर लाइन बना ली, क्लियर। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5। देखो हमने एक नंबर लाइन ऐसी बना ली, क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू है, जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस तरह से लेके चलेंगे। ये नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर है और लेस है 2 से, तो दैट्स मीन ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। अब दो यहाँ से नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करो यहाँ से। अब यहाँ पर आना चाहिए ये 1, और यहाँ पर हम लेके आएंगे, यहाँ पर हम लेके आएंगे 1.1, समझना इधर। यहाँ पर हम लेके आएंगे 1.2, यहाँ पर लेके आएंगे 1.3, 1.4, 1.5, इसको और बड़ा कर दो, 1.6, 1.7, 1.8, ठीक है। इसी तरह से 2 तक लेके चलेंगे, 1.9, और फाइनली यहाँ पर ये आ जाएगा 2। देखो इस तरह से हमने नंबर लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को हम क्या करेंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे, और इस वाले 2 को हम इससे ज्वाइन कर देंगे। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है इसका, सेकंड स्टेप, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल प्लेसेस आ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.2 आ गया यहाँ पर। तो ये वाली जो वैल्यू है 1.73, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1.7 से बड़ी होगी 1.73, ठीक है ना। और लेस किससे होगी, 1.8 से, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही तो लाई करेगी। देखो 1.7 से बड़ी है और 1.8 से, तो इसका मतलब ये वैल्यू अब इन दोनों के बीच में लाई करेगी। समझो पहले क्वेश्चन को किया किस तरह से। अब यहाँ पर जो अगेन हम इस वाली वैल्यू की बात करें, तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1.7 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1.8 से कैसी होगी, छोटी। अब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लो सभी कर कैसे रहे। यहाँ पर हमने लिखा 1.70, 1.71, 1.72 और 1.73 और 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, ठीक है, डेटस करके फाइनली यहाँ पर 1.80 तक हमें लेके आना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। इतना कर दिया हमने। अब हमें नंबर चाहिए था 1.73, तो देखो यहाँ पर इस लाइन में हमें नंबर दिखाई दे जाएगा, बस यही हमारा पोर्शन हो गया रिप्रेजेंट करने का। बस यहाँ से हम लिख देंगे रिप्रेजेंट। ये तो 2 डेसिमल प्लेसेस का था, इसलिए आसानी से विजुलाइज हमने कर दिया मैग्नीफिकेशन मेथड से, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। और भी हम इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और होमवर्क में भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। अच्छा स्टूडेंट, एक बार इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं अब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, 4 डेसिमल प्लेसेस का है। तो देखो यहाँ से पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ओवरऑल हमारे पास 10 नंबर होंगे। 10 नंबर का मतलब है यहाँ से हम करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और फाइनली ये 10 नंबर हमने इस पर रिप्रेजेंट कर दो। 10 लेकर ही हम चलेंगे, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने कराया था 14, उसमें भी 10 ले सकते हो, कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। फर्स्ट मेथड क्या है, पहले समझो इधर। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट ये वाला जो नंबर है 1 पॉइंट, ये वाला जो पूरा नंबर है वो 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 से तो ग्रेटर होगा, 1.6532, इससे तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, ये 2 से। तो पहली सिचुएशन इसकी ये, इसका नंबर, ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो 1 और 2 के बीच का मतलब ये नंबर यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। अब हम इस लाइन को दोबारा से इस तरह से बढ़ाएंगे, देखो यहाँ से, बिल्कुल आसान तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, बस ये समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ से, यहाँ पर हम लिखेंगे 1.0 मान लो, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ठीक है। इसी तरह 7, इसी तरह से हम लोग लिख देंगे कहाँ तक, 2.0 तक। प्रॉपर तरीके से लिखना है इसको, अदरवाइज़ तो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम एक बार लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सभी पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए। पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये आएगा 1.8, अब 1.9 और यहाँ पर ये आ जाएगा 2.0। ओवरऑल यहाँ इतने पॉइंट हमें लिखने हैं जितने भी इसकी लिमिट है। इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको हम लास्ट वाले से ज्वाइन कर देंगे। देखो यहाँ से, अब सेकंड स्टेप आ जाओ। सेकंड स्टेप की जब हम बात करें, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस आ गया है, तो 1 डेसिमल प्लेसेस की अगर हम बात करें तो 1.6 से तो नंबर बड़ा होगा। देखो यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख दो सेकंड पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर जो है वो 1.6 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन स्मॉल किससे होगा, 1.6532 जो दिया गया, और ये कम किससे होगा, देखो 1.7 से। 2 नियरेस्ट वैल्यू के बीच में ही नंबर लाई करेगा, यानी ये दूसरा पॉइंट इसका हो गया कि नंबर 1.6 से बड़ा होगा, 1.7 से कम होगा। इसका मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। दूसरे, अब यहाँ पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक डिजिट यहाँ पर कम कर दो, एक प्लेस यहाँ पर कम कर दो, क्योंकि फिर से मैं बोर्ड में भी बनने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेथड सिर्फ समझ लो, मेथड समझ में आना चाहिए। अब फिर से यहाँ से लेके चलो, देखो यहाँ से 1.60, क्योंकि हम 1.6 से स्टार्ट करेंगे, 1.61, 1.62, इसी तरह से नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, तो 1.70 देखो यहाँ पर आ गया। इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, इसी तरह से। अच्छा, थर्ड स्टेप यहाँ पर लिखो। अब नंबर हमारा 65 है, तो जैसी बात है 1.65 से तो वैल्यू बड़ी होगी,
लेकिन छोटी किससे होगी 1.653 जो नंबर है वो स्मॉल किससे होगा 1.66 से, क्योंकि हमने बोला नियरेस्ट दो के बीच में लाई करेगा 65 हो, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब इसको भी हम मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई का मतलब होता है इसको भी हम जूम करेंगे, क्योंकि हमने बताया था ना इनके अंदर भी 10 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होते थे। तो देखो यहाँ से जब हमने जूम किया तो 10 पॉइंट निकल के आए, इसको जूम किया तो 10 पॉइंट निकल के आए, तो इनके अंदर भी इक्वल डिस्टेंस 10 पॉइंट होते। देखो इनको जूम करो। अब जैसे ही हम इसको जूम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, जैसे 1.65 लिखा हुआ था हम लिखेंगे 1.650, 1.651, 1.652, 1. ठीक है, डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। 1.653, 1.654, 1.656 सॉरी 655, 1.656, 1.657, 1.658। इसी तरह से हम डैश करके यहाँ से कहाँ तक लेके जाना है 1.660 यहाँ तक लेके जाना है। इसको हम फाइनली इससे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि जीरो का मतलब भी यही होता है, जीरो लिख देते लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं। अगर यहाँ से तुम इसको रिमूव भी कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है, लॉजिक भाई है। अगर हम 1.5 लिख दें तब भी हमारा, इसको बोलते हैं 1 रुपये 50 पैसे होता है। अगर हम इसको डायरेक्टली इस तरह लिख दें तब भी लॉजिक बिल्कुल सेम है। डेसिमल के बाद जीरो की कोई भी वैल्यूएशन नहीं होती, इसलिए जीरो को लगा भी दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1.5 लिख दें तो इसके ये, और चाहे लिख दें 1.500 तब भी इसका मतलब बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैंने बोला है पॉइंट के बाद जीरो की अपनी कोई भी वैल्यूएशन नहीं होती। ठीक है, मुझे नंबर चाहिए था 1.653, तो देखो यहाँ से अब इस केस में तुम्हें 1.653 नंबर यहाँ शो होने लगेगा। जैसे ही शो होने लगा बस यहाँ पर हम लिख देंगे रिप्रेजेंट। ये मेथड है विजुलाइज द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय द यूजिंग ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं, विजुलाइंग इन्हें भी करना है। ठीक है, विजुलाइंग द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय द यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड। इनको हमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ओवरऑल आज के होमवर्क में 6 क्वेश्चन हो गए, 2 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले और 4 विजुलाइंग द नंबर्स। तो इन सभी को सॉल्व करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।